भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द से आखिर दिक्कत क्या है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इन दोनों शब्दों को हटाना चाहती है संविधान से? इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। दोनों राजनीतिक दलें हैं और दोनों एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कांग्रेस पार्टी और आपातकाल को और इंदिरा गांधी के शासनकाल को, उस दौरान जो निर्णय लिए गए, जो संविधान संशोधन किया गया और धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने के नाते उन्हें गलत तरह से देखते हैं, गलत निर्णय के तौर पर देखते हैं। वहीं कांग्रेस समर्थक यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही संविधान को बदलने की बात कह रही है। वे कह रही है कि 400 पार जाएंगे तो हम संविधान संशोधन करेंगे, और उसी बेस पर, उसी बातों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का रुख हो गया है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन यह केवल आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है। ये यूं ही मुद्दा नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप हुए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता दल पर और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलेवर हो गई। यह एक काफी गहन मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है, और यह बहस का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इसे बहस का मुद्दा बताए, लेकिन इसमें बहस कहीं किसी भी तरीके से आवश्यक है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इन्हीं शब्दों पर टिका हुआ है। हमारी जो गतिविधियां हैं वो इन्हीं शब्दों पर टिका हुआ है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का पहले आप मतलब समझिए। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं, कोई भी धर्म के पक्ष में नहीं। हमारा कोई धर्म नहीं हुआ। अगर हम खुद को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, इसका अर्थ है कि हमारा कोई धर्म नहीं हुआ। हम समाजवाद के समर्थक हैं, अर्थात सामाजिक न्याय के समर्थक हुए। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, जिसे गांधीवाद में शामिल किया हुआ है, जिसे गांधी जी मानते थे, उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की है और उस विचारधारा को अपने संविधान में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो संविधान है उसमें शामिल किया गया है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, उस प्रतिज्ञा पत्र में वहां पर इस शब्द का उल्लेख किया गया है कि वे गांधीवाद की समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान ये दोनों शब्द जोड़े गए और काफी बड़ी तादाद में संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया, कई तरीके के बदलाव किए गए, और इन वजहों से चूंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द नहीं जुड़े हुए हैं और इसे इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, इस वजह से इसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात ठहर कर यह सोचने की आवश्यकता है, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से, ना कांग्रेस के दृष्टिकोण से, ना भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, यह सोचने की आवश्यकता है कि आखिर धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा और समाजवाद की परिभाषा क्या, इससे क्या हमारा देश अलग काम करता है? समाजवाद जो था और धर्मनिरपेक्ष जो था, इसी पर संविधान की मूल भावना आधारित है, इसी पर संविधान बना हुआ है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आई और चिंगारी धीरे धीरे ज्वाला का रूप बन गई, उसकी जड़ इस बात में थी कि समानता नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया जाता था, वहाँ किसी तरीके की कोई समानता नहीं थी। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ गोरे काले का जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, वह उसके मूल में भी समानता थी। तो आखिर
किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो समानता से हमारा देश अलग नहीं रहा है। समाजवादी विचारधारा शुरू से ही इसमें शामिल रही है और इसी को आधार मानकर हिंदुस्तान की पूरी लड़ाइयाँ हुई है स्वतंत्रता आंदोलन की, या किसी भी देश में जो आंदोलन हुई है, क्रांति हुई है, वो समानता के लिए अधिक हुई है। भले ही भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़े हुए नहीं हो, भले ही समाजवादी शब्द जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन भारतीय संविधान भी उन्हीं आधारभूत मूल्यों पर बना है, विशाल बना है। भले ही ये शब्द नहीं हो, लेकिन उसकी भावना संविधान में निहित है, उसके तत्व संविधान में निहित है। जब देश की लड़ाइयाँ लड़ी गई, जब संविधान बना, तो उस समय चाहे कांग्रेस के दल के हो या कांग्रेस के बाहर के दल के हो, दोनों तरफ के जो महापुरुष थे, जो नेता थे, जो देश निर्माता थे, सबकी यह विचारधारा इस बात पर आकर एक हो चुकी थी कि समाजवादी होना आवश्यक है, देश में समाजवाद होना आवश्यक है और धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। अंबेडकर जो शुरू से दलित के पक्षधर रहे, हिंदू धर्म के खिलाफ रहे और उन्होंने देश के लिए संविधान बनाया। जब उन्होंने पूना समझौता महात्मा गांधी से किया, तब वो समझौता जो दोनों के बीच, महात्मा गांधी के और अंबेडकर के बीच द्वंद्व की वजह थी, उस द्वंद्व की वजह यह थी कि महात्मा गांधी राष्ट्र पर आकर टिक गए थे और अंबेडकर अपने दलित समुदाय के मुद्दे पर आकर टिक गए थे। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो अंबेडकर वहां पर दलित मुद्दे को किनारा करते हैं और महात्मा गांधी की बात मान लेते हैं। इस तरीके से अंबेडकर ने अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में कई जगहों पर चर्चा की है और उनके आत्मकथा से यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि वे राष्ट्रहित को, राष्ट्र को सबसे पहले रखते हैं। और अंबेडकर इसीलिए संविधान के निर्माता भी हुए। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, वे अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता की तरफ है, वे अनुच्छेद समानता की तरफ है। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द भले ही मूल तौर पर ये शब्द स्पष्ट तौर पर शामिल ना किए गए हों, लेकिन मूल भावना, मूल तत्व इसी पर आधारित है और न केवल संविधान में यह आधारित है, बल्कि हिंदुस्तान की जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई है स्वतंत्रता आंदोलन की, उसकी जड़ में भी यही बात है। जब 1857 का क्रांति हुआ था, उस वक्त धर्म का मुद्दा उठा था, मुसलमान का और हिंदू का मुद्दा उठा था। जब कारतूस में सूअर का मांस लगाया जाता था, टीका नहीं लगाने दिया जाता था, तो उस समय भी धर्म का मुद्दा उठा था। समानता का मुद्दे के बेस पर ही अंग्रेजों को भारत से हटाया गया। भले ही शब्द स्पष्ट तौर पर ना हो, लेकिन मूल तत्व, मूल भावना यही रही है। और संविधान में जो बदलाव किया गया, भले ही यह इमरजेंसी काल में किया गया हो, लेकिन ये शब्द भारत के संविधान को और भी स्पष्ट करती है और भी साफ करती है। उसमें निहित मूल तत्व, मूल भावना को स्पष्ट करती है। बात अगर संविधान की ही कुछ अनुच्छेदों की कर ले, तो उससे यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द के पक्षधर में है। धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे संविधान का, हमारे कानून का कोई धर्म नहीं है, और जब आपका कोई धर्म नहीं होगा तभी आप किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और ऐसे में यह आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहनी चाहिए। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को स्वीकार किया गया। इस संविधान में जो अनुच्छेद है 25 से 28 तक की जो संविधान में अनुच्छेद है, वह यह कहती है कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता हो, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 15 ये दो अनुच्छेद
समानता के अधिकार में निहित है, यानी कि सभी के बीच हर तरीके की समानता होगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार देती है। दलितों को, अल्पसंख्यक जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पहले काफी कुचला जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी संस्था खोल सकते हैं, वे अपनी कोचिंग संस्थान चला सकते हैं, अपनी कोचिंग चला सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 30 के तहत उनको यह अधिकार दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के जरिए इन शब्दों का उल्लेख किया गया, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, लेकिन ये उल्लेख भर ही किया गया क्योंकि इस संविधान में ये शब्द मूल रूप से, मूल भावना के तौर पर, मूल तत्व के रूप में हमेशा से ही चला आ रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं। बात अगर सबसे पहले समाजवाद के अर्थ की थोड़ी और स्पष्ट रूप से करें तो एक ऐसी शासन व्यवस्था का पक्षधर है समाजवाद जिसमें संपत्ति और संसाधनों का न्याय संगत वितरण होता है, आर्थिक समानता होती है और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की काम होती है, उस दिशा में कार्य होता है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण पर इसमें बल दिया गया है, यानी कि इसमें ना तो पूरी तरह पूंजीवाद की व्यवस्था हो और ना ही पूरी तरह साम्यवाद की व्यवस्था हो, बल्कि दोनों का समन्वय हो। मूल संविधान में भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को पहले से ही रखा गया है और इसी पर स्वतंत्रता आंदोलन भी टिकी हुई है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इन मुद्दों को, इन शब्दों को जोड़कर संविधान को और भी स्पष्ट किया गया। आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन के समय जो मौजूदा चीजें जोड़ी गई थी उनमें ये दोनों शब्द को जोड़ा गया था जिसपे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है। अनुच्छेद 38, 39, 43 के तहत समाजवाद के मूल तत्वों को व्यवहार में लाने की सलाह दी गई है संविधान में। 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना केवल पहले से मौजूद नीतियों की पुष्टि भर ही रही थी। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन उन्होंने भी संविधान को नहीं बदला। 42वें संशोधन के दौरान उन्होंने कई तरह की बदलावें जो आपातकाल में की गई थी उन्हें सुधारा, लेकिन इन शब्दों को नहीं सुधारा। मोरारजी देसाई की सरकार में उनके सहयोगियों ने कहा कि इस तरीके के बदलाव करने से राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाए जाने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया और कहा था कि यह संविधान के खिलाफ होगा। आपको बता दें कि 1989 से ही भारतीय जनता पार्टी या कहती चली आ रही है और कहती रही है संविधान बदलने की बात, लेकिन धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की मूल भावना है जिसे नहीं बदला जा सकता है। और देखा जाए तो यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की लगातार बात कहती है, करती है, हिंदू राष्ट्र पर जोर देती है। और जब तक भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द के रहते हुए देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और इसलिए ही सभी धर्म की इज्जत हो, समानता हो, सम्मान मिले, इसलिए ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा भी गया और हमारे संविधान की मूल भावना में ये सारी चीजें अनुच्छेद के जरिए स्पष्ट भी की गई है। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए, यानी कि मूल प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था, लेकिन उसमें ये दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, और कहा गया नया जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई। इसके साथ ही जो पहले शब्द था वह राष्ट्र की एकता था, बाद में इसे बदलकर, इसे परिवर्तित कर राष्ट्र की एकता और अखंडता रखा
रखा गया। एकता का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, मिलजुल कर, एकजुट होकर एकता बरकरार रखना। और अखंडता का अर्थ है जिसे खंडित नहीं किया जा सके। तो अखंडता शब्द इस एकता शब्द को और भी पुष्ट करता है और भी मजबूत करता है। और वहीं पहले के शब्द को अगर देखें, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में जो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, वह इसे और भी स्पष्ट करता है लोकतांत्रिक गणराज्य को, कि हमारा जो गणराज्य है, हमारा जो देश है, वह धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि सभी धर्मों को हम समानता देते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, समाजवादी मानसिकता को स्वीकार करते हैं, समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। इन शब्दों से संविधान की मूल भावना को और भी स्पष्ट किया गया है। आपको बता दें कि संविधान में जितने अनुच्छेद होते हैं वो आम नागरिक को मालूम नहीं होते हैं। मूल रूप से जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें ही मालूम होते हैं कि संविधान की जो अनुच्छेद है, या हमारे बुद्धिजीवी जो समाज है, जो वर्ग है, उन्हीं को मालूम होते हैं कि हमारे अनुच्छेद हमें क्या अधिकार देता है। मूल रूप से आम जनता को ये जानकारियां नहीं होती है। लेकिन 2003-4 में कांग्रेस की जब सरकार थी तो हर स्कूल में छोटे बच्चों को भारत की संविधान बुलवाया जाता था और बचपन में ही उनके दिमाग में यह बैठाया जाता था कि हमारे भारत के संविधान के जरिए कि हमारा देश इस तरीके का है, धर्मनिरपेक्ष है। और उस उम्र में इतनी समझ नहीं होती है कि उन्हें अनुच्छेद समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि वह बाल्यावस्था का उम्र होता है। और ये चीज़ें आज तब लोग जानते हैं जब वे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जाते हैं, या फिर जब वे पढ़ाई के प्रति रुचिकर होते हैं, या इंटेलेक्चुअल जो समाज होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रहता है, वही जानते हैं कि हमारा अनुच्छेद क्या कहता है। लेकिन इन शब्दों के जरिए अब कोई भी आम जनता जो अधिक पढ़ा लिखा ना भी हो, बाद में पढ़ा लिखा ना भी हो, उनकी जो पढ़ाई बचपन से शुरू होती है, उसी समय यह शब्द दे दिया जाता है ताकि वे स्पष्ट हो और अपने समाज को, अपने देश को अच्छे से समझ सके। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द भले ही नया जोड़ा गया हो, लेकिन ये संविधान की मूल भावना, मूल तत्व को और भी स्पष्ट करता है।